ये देखिए सर, इसमें देखिए शुगर की मखसूस जुराबों के फ़वाइद। अच्छा हाँ, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है कि जुराबें जो है ना वो हम पहनते हैं, और ख़ास तौर पे जो सर्दियों में कुछ लोग नहीं पहनते। मेरे ख्याल से जुराबें पहननी चाहिए। अच्छा। और दो एक रेगुलर सॉक है। देखिए रेगुलर सॉक हमारी क्या होती हैं, जब हमने ये आपको स्लाइड पे भी नज़र आ रहा हो कि ऊपर वाला हिस्सा तंग होता है, टाइट होता है, रबड़ पे देखें निशान बना होता है, और उससे सर्कुलेशन जो पाँव की टांग की है वो रुकती है। तो ये नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। और इसमें बैक्टीरिया भी बाज़ करके उसको धोया नहीं जाता, उसके अंदर वो जरासीम कुछ अफादियत नहीं होती। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पसीना जब आता है, पाँव को पसीना भी आता है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा भी आता है, तो उसमें जज़ब करने की सलाहियत नहीं। डॉक्टर साहब, कॉटन सॉक्स रिकमेंड करते हैं या नायलॉन? कॉटन सॉक्स के अंदर अगर दोबारा आप कर सकते हैं उसको जी, ये देखें उसके ऐसी सॉक्स हो जिसका इलास्टिक के बगैर ऊपर वाला हिस्सा। आजकल एंकल सॉक्स लोग यूज़ करते हैं, मेरे ख्याल से वो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि वो एंकल सॉक का एक तो छोटी होती हैं जो सिर्फ आपके टखने तक ही होती हैं, और जो पंजे वाला हिस्से पे कोई सिलाई ना हो। आपने देखो बाज़ सॉक्स में सिलाई पंजे चुभती हैं, वो उखड़ जाता है, फट जाता है, तो पंजे से वो अंगूठा वगैरह बाहर आ जाता है। और इसमें ख़ास तौर पे धागा होता है जो एंटी बैक्टीरियल फाइबर होता है। तो ये मार्केट में जो डायबिटिक सॉक्स मिलती हैं, अवेलेबल हैं, किसी भी अच्छे स्टोर से आप ख़रीद सकते हैं। तो कहने का इसको किस्सा मुख्तसर कि कॉटन सॉक्स होनी चाहिए जो पसीने को जज़ब कर सके हों, और एंकल सॉक्स की तरह, यानी वो उसमें सख्त इलास्टिक रबड़। यहाँ हाँ, ये आपको बिल्कुल क्लियर है कि मुनासिब फिटिंग की है। और इसमें कोई आप देखो कि जब पूरे पाँव की साख्त के मुताबिक उसको फिट हुई हैं, कोई कर्व नहीं है कि यानी वहाँ पे अगर बाज़ औक़ात होता है कि सॉक ढीली है, वो मुड़ गया, वहाँ भी दबाव बन सकता है। तो सिलाई का कम से कम उभार होगा, पसीना जज़ब करने की सलाहियत होगी। तो ये आपने ट्रेडिशनल सॉक जो लेफ़्ट साइड पे हैं, राइट साइड पे जो क्वालिटी डायबिटिक सॉक है, ये उसकी तस्वीर है, जिससे में से काफ़ी हमें जो वजाहत मिल जाती है इससे।